अधेड़ किसान का झाड़िया में शव मिलने से हड़कंप। मृतक के बेटे ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। कुंडा, खेत की रखवाली कर रहे किसान का शव सरपट की झाड़ियों के बीच मिलने से हड़कंप तथा परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को बिना विश्वास में लिए हुए तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के गोतनी गांव निवासी भैया लाल सोनकर गोतनी कछार में कोहरा की खेती की रखवाली के लिए कछार के खेत में रहता था। भैया लाल सोनकर के बेटे अनुराग सोनकर ने बताया कि 2 दिन पूर्व पिताजी को खेत से ही सादी वर्दी पुलिस उठा ले गई तथा मारपीट की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि लड़की भगाने का आरोपी अरुण निषाद की मदद कर रहा है। शनिवार को वह खेत से कब और कैसे किन परिस्थितियों में गायब हो गया, ये किसी को जानकारी नहीं हुई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, जिससे परिजन किसी अनहोनी की घटना से भयभीत हो गए। काफी खोजबीन करने के बाद पता नहीं चला। रविवार को उसका शव सरपत की झाड़ियों के बीच मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। बेटे का आरोप है कि पुलिस सादी वर्दी में हमारे पिताजी को पकड़ा था। जानकारी पर प्रभारी निरीक्षक दीप नारायण ने बताया कि पुलिस के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। राजघाट पर युवक के गंगा में डूबने पर गोतनी में हम लोग जाल डालने गए थे, तो वहां के लोग पुलिस को देखकर भाग गए थे। बाकी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। शव मिलने पर जल्दी पोस्टमार्टम करने के लिए तत्काल भेजा गया था। भैया लाल सोनकर की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए तो घटना की सही जानकारी हो पाएगी। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार की जुबानी। एसपी न्यूज लाइव से शाहबाज खान के साथ अजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या कहाँ के रहने वाले हैं? गोतनी। क्या मामला है? मामला यही है कि मतलब यहाँ से कल भाई देखिए वहाँ कोई सामने तो था नहीं, ठीक है, और बाकी सादे वर्दी में पुलिस वाले गए थे और वहाँ अपना खेत में थे अपना, वहाँ पूछताछ। कौन था खेत में? पिताजी हमारे थे भैया लाल। और उसके बाद खेत में क्या कर रहे थे? वहाँ कोहड़ा तोड़ रहे थे। अच्छा भाई खेती किसानी का काम है ही है जी। और उसके बाद गए लोग सादे वर्दी में थे और पूछताछ किए, क्या नहीं किए। भाई वहाँ मान लीजिए पुलिस स्टाफ था, वो हमारे पिताजी था, वहाँ तीसरा चौथा कोई था नहीं। मान लीजिए कोई भी होगा ही, मान लीजिए वहाँ हम भी मौके पर नहीं थे। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद वहाँ पे मतलब मारे आपके पिताजी को? जी, मतलब पूछताछ करने के बाद उनको मारे हैं। किस विषय में पूछताछ करने आए थे कुछ? और अरे वही थोड़ा सा हमारे गांव में एक छोटा से मतलब छोटा गया था, छोटा हाँ लड़की वाला केस था, उसी के शक में मतलब कोई गांव का दलाल था। जी जी जी। अब उसने बताया कि फलाने के पास रहता है। अब उसी के माध्यम से लोग गए, मतलब मारे पीटे डरवाए, क्या किए क्या नहीं किए। पुलिस वाला था ये नहीं मालूम? नहीं, ये चीज नहीं मालूम है। ये घटना कब की है? ये घटना मान लीजिए परसों की। अच्छा, फिर कैसे आज आप लोगों को पता चला कि पिताजी एक्सपायर हो गए? हमने मतलब कल ये लोग मतलब ये पुलिस स्टाफ ही कल गया था। अच्छा। ठीक, एक मानिकपुर में मतलब मृत्यु हुई थी, मतलब कल कोई लड़का डूब गया था। जी जी जी। तो उसी के माध्यम से लोग आए, तो मतलब हमारे गांव के निषाद लोग मतलब उनको लेके जा रहे थे। तो ये लोग अपने खेत में मतलब 2-3 लोग बैठे थे। ठीक, तो बैठे थे, तो बैठने के बाद ये अपना जब मतलब ये मतलब मौर्या है वो बेचारा बताया तो वो पूरा चाचा वो पुलिस फिर आई गए। तो ये लोग हदस के मारे भागे कि कहूँ ऐसा ना हो कि यार कहूँ फिर आवे पकड़ा जाए फिर मारा। ये लोग हदस के मारे भागे। पहली बार पुलिस वालों ने कब मारा था? कल या परसों? परसों मारे। परसों मारे थे? ज्यादा मार दिए? हाँ मारे हैं, तभी तो ऐसा है। जी। आप लोगों का क्या शक है कि मारने की वजह से? नहीं, अब इसको भाई अब ये चीज कुछ मामले नहीं बताया। अच्छा, पिताजी जैसे कि लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से हो गया, तो क्या कभी पिताजी को ऐसी तकलीफ? नहीं, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। कोई बीमारी? ना, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं। अच्छा, ये कंफर्म आप बता सकते हैं कि पुलिस वाले ही आए थे मारने के लिए? हाँ, तो कंफर्म है, पूरा गांव हमारा गवाहदार है। अच्छा। हाँ, ना कि अभी आप चलिए तत्काल में चलिए, नहीं 10 दिन के बाद आप आइए, नहीं 1 महीने के बाद आइए। तो आप लोगों को शक कैसे हुआ कि पिताजी? शक ये हुआ मतलब जिस और एक लोगों को मारा है। अच्छा, गांव के एक लोगों को उसी दिन? हाँ, वही दिन भाई, वही दिन की दुर्घटना है। किसको मारा है? नाम क्या? विनोद सोनकर नाम है। विनोद सोनकर, उसको भी मारा? हाँ, 2-4 थप्पड़ तो मारी ही है उसको भी।
भाई मारने का नाम है, चाहे एक थप्पड़ मारे चाहे 10 थप्पड़ मारे। तो उनका आप लोगों को शक कैसे हुआ कि हमारे पिताजी जो है कहाँ है? नहीं, कल मतलब जब ये लोग गए क्लियर हैं, बता रहे हैं आपका क्या नाम है? हमारा नाम नितिन सोनकर है जी ये हमारे बुआ के लड़के हैं जी। जो एक्सपायर हुए हैं, हमारे फूफा हैं। अच्छा, मामला ये हुआ है, चीजें कहीं की और कहीं और कनेक्ट की गई है। कैसे, क्या चीज है? ये हुआ मामला जो वारदात जो गांव में हुई है, जी, जो भी हुआ हो यहाँ पे, जो लड़की वाला हाँ जो भी हुआ हो, रहना वो हुआ तो उनका वहाँ पे कछार में। तो ये लोग क्या सोचे कि मतलब यही बसेरा दे रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई जो अभी वहाँ पे हुई थी ये बिल्कुल गलत हुई थी। जाना चाहिए, पता करना चाहिए, घर वालों को फोर्स करना चाहिए। यहाँ से गांव के किसी लोगों को अगर पता हो कि हाँ हमको मालूम है कि वहाँ रह रहा है, तो आप वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। किसी एक को लेके आप किस तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं? आप मार दिए जाके। कौन टॉर्चर कर रहा है? प्रशासन किया है। अच्छा, गए आप वहाँ मारे पीटे, अचानक से आप 2 थप्पड़ मार दिए, कोई एक थप्पड़ ऐसा लग गया कि जिससे उनकी डेथ हो गई। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब बारिश हो गई है या कुछ भी हो गया है, डेड बॉडी ये सब ये नहीं कह सकते आप लोग। ये कौन कह रहा था? अभी हमने सुना है यहाँ पे, वही बता रहा हूँ। अच्छा, शंका क्या है आप लोगों को? शंका ये है, इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी लमसम 8 महीने से हैं, गेहूं कटने के मान लीजिए 15 दिन के बाद से वहीं हैं। जी, ठीक है, आज तक कोई बात नहीं हुई, न आज तक उनकी जोड़ी न बुखार, ऊपर वाले के जैसे कुछ भी नहीं जी, आया। जी। ठीक है, आप लोगों को शक क्या है ये हमको बताइए? शक बस यही है कि पुलिस वाले ने मारते उनको ना, ये दुर्घटना होती है। पुलिस यानी सीधा कहने का मतलब ये है हमारा कि पुलिस उद्देश्य के भाई, आज मामले मेरा से ही है। पिताजी वहाँ पे मान लीजिए जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादो जी, चल रहा है। ठीक है, इनके मारने भाई आज तक कोई जूड़ी बुखार तक नहीं आया। नहीं, गांव में मेडिकल है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए क्या भैया लाल यहाँ दवा लेने आए थे या भाई। मान लीजिए घर की बात दूसरी है, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए अब तुमको आपको खुद ही वो बता देंगे अभी कि आए थे कि नहीं आए थे, क्या है क्या मैटर है क्या नहीं। भाई परसों तो आप लोगों को शंका किस बात की है? जी, शंका किस पर है? अरे अब शंका क्या, अब किसके ऊपर भाई ढाला जाए। अब हम भाई रुपया में तो 70% 75% तो हमको पुलिस वालों के ऊपर है कि पुलिस के मामले से मौत हुई। उसमें कोई धोखा नहीं है भाई, अंदरूनी चोट है। ठीक जी। है, अभी तक तो कोई आप लोग सरकार से क्या मांग आप करते हैं लोग ये को- बताइए? जी, सरकार से आप हमको लोग न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए, जी इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जी आप लोगों को ये शक है जी, कि जी। पुलिस के मामले से भाई, आज 5 महीना हो गया हमारे पिताजी को वहाँ रहते हुए, आज तक तो कोई बात नहीं हुई। प्रशासन के सारे हम लोग हैं। 3 दिन के बाद अब प्रशासन ही ऐसा अगर करेगा तो हम कहाँ जाएंगे न्याय की मांग 3 करने? से चौथा दिन नहीं हुआ है। अब समझ हम खड़े हैं, प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, और प्रशासन ही ऐसा कुछ करेगा तो हम किसके पास जाएंगे? बताइए, चौराहे में मैं डेड बॉडी रखवाना चाहता था। मेरी माँ लोग मतलब शकल नहीं देख, मतलब मेरे पिताजी की इतनी शकल खराब है, मतलब रुकवा रहे हैं यहाँ रोकने के लिए। पुलिस वालों ने नहीं रोकने दिया गाड़ी, परिजन को बॉडी देखने नहीं दिया? नहीं देखने, यहाँ तक सबको बैठवा के गाड़ी से मानीपुर थाने भेजा गया है। तो वहाँ बॉडी दिखाए, वहाँ दिखाया गया है। यहाँ नहीं दिखा। नहीं, यहाँ रोकने, ये चिकन के लिए गाड़ी ब्रेक तक लगवाने नहीं दी। जी।